ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणि अस्तिस्रस्तरुणी कराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तुत्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्तस्रस्तनिबद्धिनी विविलसद्गोपी सहस्राव्रतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृतिम। सभी वैष्णवजनों को, भगवत प्रेमी जनों को बारंबार वंदन प्रणाम, सादर जय सियाराम, जय श्री कृष्ण। आओ बड़े आनंद के साथ श्रीमद् भागवत जी के चतुर्थ स्कंद के द्वितीय अध्याय में आज प्रवेश करें। विगत जो प्रथम अध्याय था चतुर्थ स्कंद का, उसमें मनु महाराज की जो तीनों पुत्रियां हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति, उनके वंश के विषय में चर्चा की थी कि उनका जो वंश है, उनके पुत्र पौत्रादि कौन कौन हुए, वो सब चर्चा हुई। और उसी प्रसंग में उपसंहार में अध्याय के वहाँ चर्चा आई प्रसूति की कन्या सती के विषय में, जो भगवान शंकर को ब्याही गई थी। और ये भी कहा गया कि जैसे अन्य सभी पुत्रियों का वंश वर्णन किया, माता सती के विषय में ये आया था, एक श्लोक आया था जिसमें लिखते हैं कि उनके जो हैं कोई पुत्र नहीं हुआ, कोई संतान सती माता के नहीं हुई थी। फिर वो बात आगे बढ़ी तो फिर उसी बात को लेकर के कि माता सती के पुत्र क्यों नहीं हुआ और क्या कारण था कि उन्होंने असमय में ही अपना शरीर त्याग दिया। वो प्रौढ़ भी नहीं हो पाई थी, युवावस्था में उन्होंने प्राण त्याग दिए। ये बात की चर्चा हो चुकी थी पहले अध्याय में, तो आप पिछला जो अध्याय है उसको भी अवश्य श्रवण कर लें तो पूरा जो भूमिका है समझ में आएगी। फिर द्वितीय अध्याय का आरंभ होता है और इसमें विदुर जी महाराज मैत्री मुनि से भगवान महादेव के विषय में, माता सती के विषय में प्रश्न करते हैं। तो आइए शुभारंभ करें। श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणं चतुर्थ स्कंध अथ द्वितीयोऽध्यायः। विदुर उवाच भवे शीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहितृवत्सलः विद्वेषमकरोत् कस्मादनादृत्यात्मजां सतीं। विदुर उवाच। श्री विदुर जी महाराज प्रश्न करते हैं मैत्रेय मुनि से, भवे शीलवतां श्रेष्ठे। भव यानी भगवान शंकर जो हैं शीलवतां, जितने भी संसार के शीलवान लोग कहे जाएं, कोई सरल से सरल, कोई करुणावान, कोई दयालु हो, उन सब में जो सबसे ज्यादा दयावान और शीलवान है वो भगवान शंकर है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, साक्षात करुणा के अवतार हैं। और इधर देखा जाए तो दक्षो दुहितृवत्सल, जो प्रजापति दक्ष हैं वो भी अपनी पुत्रियों को बड़ा प्रेम करने वाले और विशेषकर सती माता से बहुत प्रेम करते हैं। तो विद्वेषमकरोत् कस्मादनादृत्यात्मजां सतीं। फिर ऐसा भला क्या हुआ कि दक्ष प्रजापति ने अपनी ही जो पुत्री है उससे द्वेष किया, उसका अनादर किया, और अपनी पुत्री का जो अनादर करके अपने ही जो दामाद हैं, शीलवानों में श्रेष्ठ हैं, भगवान शंकर हैं, भगवान शंकर का इतना अनादर किया, अपमान किया। आखिर ऐसा क्या उनके जीवन में बीता, वो कृपा करके हमको बतलाइए। कस्तम चराचर गुरुम निर्वैरम शांत विग्रहम आत्मारामम कथम द्वेष्टि जगतो दैवतम महत्। कस्तम चराचर गुरुम, महादेव कौन है? चर और अचर सबके ही गुरु हैं, है ना। चराचर गुरु उनको कहा गया है। निर्वैरम, वैर रहित हैं, उनकी तो किसी से भी शत्रुता नहीं है। शांत विग्रहम, वो तो शांत के विग्रह हैं, यानी शांत रूप हैं भगवान महादेव। आत्मारामम, आत्माराम भी हैं, यानी स्वयं में ही रमण करने वाले हैं, वो तो आत्माराम हैं।
और जगतो दैवतम महत्, पूरे जो जगत है, पूरा संसार है, उसके आराध्य देव हैं। तो कथम द्वेष्टि जगतो, मतलब उनसे भला कोई वैर क्यों करेगा, उनसे भला कोई नाराज क्यों होगा। जय श्री राधे। एतदाख्याहि मे ब्रह्मन् जामातु स्वसुरस्य च विद्वेषस्तु यतः प्राणांस्तत्यजे दुस्त्यजान सती। तो भगवान विदुर जी महाराज कहते हैं, एतदाख्याहि मे ब्रह्मन्, तो कृपा करके मुझे ये बताइए कि जामातु स्वसुरस्य च, जामाता यानी दामाद और स्वसुर जी, इन दोनों में विद्वेष कैसे हुआ। विद्वेषस्तु यतः, ऐसा विद्वेष कि जिसके कारण प्राणांस्तत्यजे दुस्त्यजान सतीन, वह जो सती थी, उन सती ने जो है जिस कारण जो है अपने दुस्त्यज प्राणों की भी बलि दे दी। आखिर ऐसा क्या हुआ था। एतदाख्याहि में, मुझे कृपा करके यही बतला दो, बस यही मुझे जानना है। तो 3 प्रश्न जो हैं, मतलब या कहें एक ही प्रश्न को 3 श्लोकों में चर्चा की है। अब आगे यहाँ से फिर मैत्रेय मुनि आरंभ करते हैं। कहना मैत्रेय उवाच पुरा विश्वस्रजां सत्रे समेताः परमर्षयः तथा मरगणाः सर्वे सानुगा मुनयोग्नयः। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि हे श्री विदुर जी महाराज, पहले जो है ना पुरा विश्वस्रजां सत्रे, एक बार जो है ना पूर्व काल में प्रजापतियों के यज्ञ में सारे बड़े बड़े जो है ना परमर्षयः समेता, यानी बड़े बड़े जो ऋषि मुनि आदि जो हैं, देवता हैं, मुनि हैं, ये सबके, तथा मरगणा, अमर यानी देवता, तो अमरगणा यानी सारे देवता भी आए। सानुगा मुनयोग्नयः, अग्नय यानी अग्नि भी आए हैं, है ना। अपने अपने कौन, सानुगा, सब अपने अपने जो हैं परिवारों के साथ वहाँ पर एकत्रित हुए थे। कहाँ, प्रजापतियों के यज्ञ में। एक बहुत विशाल एक बार यज्ञ हुआ और उसमें सब लोग एकत्रित हुए। तत्र प्रविष्टम ऋषयो दृष्टवार्कमिव रोचिषा भ्राजमानं वितिमिरं कुर्वन्तं तन्मह महत्सदा। उस समय जो है प्रजापति दक्ष है ना, वो वहां पधारे। तत्र प्रविष्टम ऋषयो दृष्ट्वा अर्कमिव रोचिषा, तो दक्ष प्रजापति का वहां आगमन हुआ उस विशाल प्रजापतियों की सभा में। और कैसे लग रहे थे, दृष्टवा अर्कमिव, ऐसे दिख रहे थे जैसे मानो साक्षात सूर्य पधारे हों, इतना तेज था। प्रजापति जो बन गए थे वो तो जो है ना वो विशाल सूर्य के समान तेजस्वी होकर के प्रकाशमान थे। और भ्राजमानम वितिमिरम, उनके आने से मानो सभा का जो अंधकार है वो भी चला गया था, ऐसा प्रकाश उनसे हो रहा था। कुर्वन्तन महत् सदः, तो वहाँ जो है ना वो सबका अंधकार दूर किए देख रहे थे। तो उस समय उनके आने से हुआ क्या, वो अगले श्लोक में कहते हैं, उदतिष्ठन् सदस्यास्ते स्वधिष्णेभ्यः सहाग्नयः ऋते विरिञ्चं शर्वं च तद्भाषाक्षिप्त चेतसः। तो उदतिष्ठन् सदस्यास्ते, जैसे ही वो पधारे महाराज दक्ष, तो उदतिष्ठन्, उनको देखते सब के सब जो है ना खड़े हो गए। स्वधिष्णेभ्यः सहाग्नयः, यानी अग्नि आदि जितने भी हैं, सभासद जितने भी हैं, वो सब के सब अपने अपने आसनों से खड़े हो गए। लेकिन ऋते विरिञ्चं शर्वं च तद्भाषाक्षिप्त चेतसः, ठीक है ना। महादेव जी के अतिरिक्त कहते हैं, मतलब 2 व्यक्ति, विरंची यानी भगवान ब्रह्मा जी और भगवान महादेव, इन दोनों को छोड़ करके बाकी सब जो है ना उनके तेज से प्रभावित होकर के खुद अग्नि देवता तक भी खड़े हो गए, अग्नि लोग भी सब खड़े हो गए। इतना प्रभाव था दक्ष प्रजापति का। सदशस्पतिभिर्दक्षो भगवान साधु सत्कृतः अजम लोक गुरुम नत्वा निषसाद तदाज्ञया। तो इस प्रकार जो है ना जितने भी सभासद थे वो खड़े हुए, उनके खड़े होने से उनको बहुत सम्मान मिला, है ना। तो उन सब का सम्मान पा करके जो है ना वो जो है बहुत प्रसन्न हो गया। सदसस्पति भीर दक्षो, यानी जितने सदस्पति लोग थे वहाँ के, उन सब से जो पाया भगवान साधु सत्कृत, सभी प्रकार से जो है अपना सत्कार पा करके। और अजम लोक गुरुम नत्वा, पूरे संसार के जो गुरु हैं, अज यानी ब्रह्म हैं, या ये कहीं यहाँ पर अज शब्द का प्रयोग है ब्रह्मा जी के लिए, है ना। तो अज यानी ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी को प्रणाम करके, जो सारे संसार के गुरु माने गए, इनको प्रणाम करके निषसाद तदाज्ञया, उनकी आज्ञा से निषसाद अपने आसन पर जाकर के वो बैठ गए। प्रांगनिषन्नं मृडं दृष्ट्वा नामृष्यत् तदनादृतः उवाच वामं चक्षुर्भ्याम् अभिवीक्ष्य दहन्निव। लेकिन जैसे वो वहाँ बैठा, प्रांगनिषन्नं मृडं दृष्ट्वा,
प्रांग निषन्नम यानी पहले से बैठे हुए, कौन? मृडम, भगवान शंकर, उनका ही एक नाम है मृड, मृड नारी, अनेक नाम है मृड शब्द से भी। उनको दृष्टवा, जैसे ही वो पास में बैठे हुए भोले बाबा को पहले से विराजमान देखा, महादेव को, तो जो है ना, अब नामृष्यत तदनाद्रतः, एक उसको ऐसा अनुभव हुआ मानो मेरा इन्होंने अनादर कर दिया हो, क्योंकि मैं आया और फिर भी उन्होंने कुछ खड़े नहीं हुए, उत्तिष्ठ नहीं हुए, अभ्युत्थान नहीं किया, तो कुछ भी उनसे आदर नहीं मिला। तो इस प्रकार जो है ना, उसको जो बिल्कुल भी वो अनादर सहन नहीं हुआ, महादेव खड़े नहीं हुए तो उसको बहुत बुरा लगा। और तब उसने क्या किया, तो फिर उवाच वामम चक्षुर्भ्याम अभिवक्षण्यव दहन्निव, फिर वो भगवान शंकर की ओर जो है ना बहुत टेढ़ी नजरों से, क्रोध भरी नजरों से देखने लगेगा। और कैसे? अभिविक्ष दहन्निव, मानो देखते ही जला देगा, इतना क्रोध भराया उसकी आंखों में। और उवाच वामम, और फिर जो है ना वो कहने लगा, यानी दक्ष प्रजापति कह रहे हैं, श्रूयताम ब्रह्मर्षयो में सह देवा सहाग्नयः साधूनां ब्रवतो वृत्तम नाज्ञानान्न च मत्सरात्। फिर वो कहते हैं, श्रूयताम ब्रह्मर्षयो में, हे सभी ब्रह्मर्षि जनों मेरी बात सुनो, सहदेवा, हे सभी देवताओं आप भी सुनो, सहाग्नय, हे अग्नियों आप भी सुनो। हमने कल चर्चा करी थी ना, 49 प्रकार की अग्नि है। एक अग्नि देवता, 3 उनके बेटा, यानी जो पवमान आदि हुए हैं, पावक, पवमान, अनिल, वो सब 3 उनके पुत्र, और फिर उनके 45 बच्चे, तो कुल मिला के 49 अग्नि हैं, सब वहाँ विराजमान है। तो वो कहते हैं, श्रूयताम ब्रह्मर्षयो में, हे ब्रह्मर्षियों मेरी बात सुनो, हे देवताओं आप मेरी बात सुनो, और हे अग्नियों आप मेरी बात सुनो। साधुनाम ब्रवतो वृत्तम नाज्ञानन्न च मत्सरात्, है ना। देखो, मैं अज्ञानवश या फिर मत्सरात यानी द्वेषवश, मैं नासमझी में यानी अज्ञान में या फिर क्रोध में या द्वेष में, ये सब इसलिए नहीं कह रहा हूं मैं जो कहने जा रहा हूं। साधु नाम ब्रवतो वृत्तम, अब मैं जो कहने चाह रहा हूं ना वो केवल एक शिष्टाचार की बात है, यानी जो कहने योग्य बात है, जो होना चाहिए, जो एक धर्म की मर्यादा है। अब मैं केवल उसकी बात कहने जा रहा हूं, तो आप लोग जो है थोड़ा ध्यान दे करके मेरी बात सुनो। अयम तु लोकपालानां यशोघ्नो निरपत्रपः सद्भिराचरितः पंथा येन स्तब्धेन दूषितः। देखो, अयम तु लोकपालानां यशोघ्नो निरपत्रपः। अब ये दक्ष प्रजापति कह रहा है कि जो निर्लज्ज महादेव है ना, भगवान शंकर को कह रहा है, ये समस्त लोकपालों की जो पवित्र कीर्ति है, यानी चारों तरफ या तीनों लोकों में, हर तरफ जो चारों दिशाओं में लोकपालों की जो पवित्र कीर्ति गाई जाती है, उसको ये जो धूल में मिला रहा है, यानी बिल्कुल नष्ट कर रहा है उस सारी मर्यादा को, परंपरा को। क्यों? क्योंकि सद्भिराचरितः पंथा येन स्तब्धेन दूषितः, जो अच्छे पुरुष हैं, सज्जन पुरुष हैं, उनके द्वारा उनका जो चरित्र होता है, वो जिस मार्ग पर चलते हैं उस मार्ग को ये जो है ना ये दूषित कर रहा है। ये जो महादेव है, ये जो है ना उसको अपने आचरणों के द्वारा वो जो सच्चरित्र लोगों के चलने वाला मार्ग है उसको ये मिटा रहा है। सब लोग आश्चर्य में पड़ गए, ऐसा क्या हो गया, ये महादेव की ओर उंगली उठा रहा है, आखिर कहना क्या चाहता है महादेव को। और महादेव ने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया जो सच्चरित्र लोगों का पंथ बिगड़ रहा है। आगे वो कहता है, एष मे शिष्यतां प्राप्तो यन्मे दुहितुरग्रहीत पाणिं विप्राग्निमुखतः सावित्र्या इव साधुवत्। देखो, एष मे शिष्यतां प्राप्तो यन्मे दुहितुरग्रहीत, ये जो हैं शिव हैं, महादेव हैं, इनने क्या किया है कि सत्पुरुषों के समान जो है ना मेरी जो सावित्री सरीखी, लिखते हैं ना सावित्री एवं साधुवत, जैसे सावित्री हैं बहुत बहुत उत्तम गुणों वाली, ऐसी सावित्री सरीखी और मृग नयनी यानी मृगों के से नेत्र वाली मेरी जो कन्या है उसके साथ जो है इसने पाणी ग्रहण संस्कार किया है। पाणिम विप्राग्नि मुखतः, अग्नि को साक्षी मानकर ब्राह्मणों के सामने जो है इन्होंने मेरी कन्या का पाणी ग्रहण संस्कार किया था। तो एषमे शिष्यताम प्राप्त, तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये मेरे पुत्र के समान है, क्योंकि जो दामाद होता है वो पुत्र का ही रूप होता है, पुत्र के समान होता है। और वो कहते हैं, गृहीत्वा मृगशा वाक्ष्या पाणिम मरकटलोचनः प्रत्युत्थानाभिवादार्हे वाच्याप्यकृत नोचितम। गृहीत्वा मृगशा वाक्ष्या यानी वही मेरी जो मृग के समान नैनों वाली मृग नयनी कन्या है उसका इसने ग्रहण किया।
और मरकट लोचन, खुद कैसा है, खुद तो बंदर के समान आंखों वाला है, और मेरी कन्या है मृगनयनी। और उसके बाद भी देखो मैंने इसको अपनी कन्या दे दी, अब इसका विवाह करवा दिया, है ना, मेरे पुत्र के समान ये हो गया। लेकिन फिर भी प्रत्युत्थानाभिवादार हे वाचाप्याकृत नोचितम, फिर भी जब मैं आया तो उचित तो ये था कि इनको खड़े होकर के उठ करके मेरा स्वागत करना चाहिए था, है ना, मुझे प्रणाम करता, मुझे नमन करता, मेरा स्वागत सत्कार करता, परंतु उठना तो दूर, प्रणाम करना तो दूर, इसने तो वाणी से भी मेरा सत्कार नहीं किया, है ना भैया। वाच्याप्यकृत नोचितम, यानी अपनी वाणी से भी कुछ नहीं कार्य, भैया नहीं खड़े हो पाए, कोई समस्या होगी समझ सकते हैं, पर कम से कम जब हम बैठ रहे थे जब भी कह तो देते कि मुख से ही बोल देते, हम समझ जाते। वाणी से कुछ कहा नहीं तो खड़े होने की तो बात दूर रही, प्रणाम करने की बात बड़ी दूर रही। तो ये इसने अपराध किया, और इसने सच्चरित्र लोगों का काम क्या है कि भैया इन शील को, इस मर्यादा को सदा बनाए रखो। कोई बड़े आए, अपने सम्मान्य आए तो खड़े होकर के उनका सम्मान करो। इसने आज उस परंपरा को तोड़ दिया है। महादेव के विषय में सब कह रहा है दक्ष प्रजापति, लुप्त क्रियाया शुचये मानिने भिन्न से तवे अनिच्छन्नप्यदाम बालाम शूद्रा ये वो शतिम गिरिम। अब वो कहता है कि मान लो जैसे शूद्रा ये वो शतिम गिरिम, जैसे मान लो कोई शूद्र जो है, शूद्र को कोई वेद पढ़ा दे, है ना, उसी प्रकार अनिच्छन्नप्यदाम बालाम, यानी मैंने इच्छा न होते हुए भी भावीवश इसको सुकुमारी कन्या दे दी अपनी। भावीवश का मतलब पता नहीं मेरी बुद्धि में कुछ ऐसा हो गया होगा, है ना, कि जैसे मन में आया और मैंने कहा चलो भैया दे दूं, यानी मर्यादा से हट करके। अब जैसे वेद मंत्र सबको पढ़ने का अधिकार नहीं और फिर भी किसी अनधिकारी को हम वेद पढ़ने को दे दें, वैसे ही मेरे साथ हुआ है कुछ कि मैंने भी भावीवश में आकर के न जाने बुद्धि को क्या हुआ, और अनिच्छन्नप्यदाम बालम, बिना इच्छा के भी मैंने अपनी कन्या जो है इच्छा न होते हुए भी इसको दे दी। अब लुप्त क्रियाया शुचये, इससे क्या हो गया कि ये जो शुचि है ना, यानी सत्कर्म का जो है ना यहाँ पर लोप हो गया, पवित्रता का लोप हो गया। और जो है अब इसने क्या करा कि वही जो हाथ में स्वयं तो वानर के नेत्र वाला है, वानर मुख जैसा है, और मेरी कन्या मृगनयनी, तो सोचो मैंने इसको इतना बड़ा सम्मान समाज में दिलवा दिया कि अब इसको पचा नहीं, और इसने अब सारे सत्कर्म का लोप कर दिया, क्योंकि ये सदा अशुद्ध रहता है, अपवित्र रहता है ना। लुप्त क्रियाया अशुचय मानिने भिन्न से, तब किसी प्रकार की शुद्धि का ध्यान रखता नहीं है, घमंडी और है, धर्म की मर्यादा को तोड़ता रहता है। तो जितनी भी क्रियाओं का पालन व्यक्ति को, धार्मिक व्यक्ति को करना चाहिए, लुप्त क्रियाया शुचय, शुद्धि में तो बिल्कुल ही दूर है, शुद्धि से तो कोई सत्कर्म आदि ये नहीं करता। और आज इसने सारी धर्म की मर्यादा भी तोड़ दी, क्योंकि मेरा अपमान कर दिया है। प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतैर्भूतगणैर्वृतः अटत्युन्मत्तवनग्नो व्युप्तकेशो हसन रुदन। देखो कैसे कैसे रहता है। प्रेतावासेषु घोरेषु, दक्ष प्रजापति कह रहा है कि है ना, प्रेतों का जो निवास स्थान है यानी शमशान घाट, उसमें जो है ना शमशान घाट में प्रेतैर्भूत गणैर्वृतः, यानी भूत प्रेत आदि जो है उनको गण बना रखा है अपना, और भूत प्रेत आदि को लेकर के घूमता रहता है। वो भी कहाँ, प्रेतवासेषु घोरेषु, वह जो घोर श्मशान है जहाँ प्रेत वास करते हैं, ऐसी अपवित्र स्थानों में घूमता रहता है। अटत्युन्मत्तवन्नग्नो, पागलों की भांति घूमता रहता है, और नग्नो यानी नंग धड़ंग घूमता रहता है। व्युक्त केशो, पागलों की भांति सिर के पूरे बाल बिखेरे रहता है, और कैसे कि हसन रुदन, कभी हंसता है कभी रोता है, बाल खोल करके उन्मत्त की भांति, पागल की भांति, और नंग धड़ंग से शरीर में पूरे ठीक ठाक कपड़े भी नहीं पहनते, और ऐसे ही भटकते हुए प्रेतों के साथ में स्मशान भूमि में घूमता डोलता रहता है। इसको मैंने अपनी कन्या दे दी है। चिताभस्मकृत स्नान प्रेतश्रंगस्त्रिभूषणः शिवापदेशो यशिवो मत्तो मत्त जनप्रियः पति प्रमथ भूतानाम तमो मात्रात्मकात्मनाम। और दक्ष प्रजापति यहाँ नहीं रुकते, वो कहते हैं कि चिता भस्म कृत स्नान, बताओ कोई मर जाए, उसकी चिता की जो भस्म लपेट करके उससे स्नान करता है। ये सारे शरीर पर जो है ना चिता की वो जो भस्म है, जो अपवित्र मानी गई है, उसको लपेटे रहता है सदा। प्रेतस्रंग नृस्थि भूषण,
बताओ, गले में पहनने योग्य इतनी इतनी अच्छी चीजें हैं, पर अस्थि भूषण। ये क्या करता है कि जो भूत लोग जो पहना करते हैं ना, ऐसे नरमुंडों की माला पहनता है। मरे हुए लोगों के जो मुंड हैं, अस्थि भूषण, उनके अस्थियों के जो आभूषण पहनता है, नरमुंडों की माला पहनते। अच्छा, शिवापदेशो अशिवो मत्तो मत्त जनप्रिय, इनका नाम ही केवल शिव है, बाकी नाम भर के ही शिव मानेगा ये, वास्तव में तो अशिवो यशिवो, ये जो है ना अशिव है, यानी अमंगलकारी है। इतना ही नहीं, मत्तो मत्त जनप्रिय, जैसे ये खुद ही मत वाला है ना, तो इसको जो है ना वैसे ही जो है ना मत वाले लोग ही हैं, भूत प्रेत जैसे, वही इसको प्यारे लगते हैं, क्योंकि स्वयं भी मत्त पुरुष है ये। पति प्रमत भूतानाम तमो मात्रात्मक कात्मनाम, और वो कहते हैं कि भूत प्रेत प्रमथ भूतानाम, ये सब के सब जो है ना, जितने बिल्कुल तमोगुण स्वभाव वाले लोग हैं, तमो मात्रात्मक आत्मनाम, यानी जितने भी तमो मात्राएं, जितने भी तमोगुण वाले लोग हैं, भूत प्रेत पिशाच, ये सब के सब जो है ना आत्मनाम, ये सब उसी के अपने, इसका मतलब ये सब का जो है ना स्वामी है, यानी सबको गण बना रखा है अपना, और जो है उन सब का नेता बन करके, उन सब का विशेष बन करके, और तब ये घूमता डोलता रहता है। ऐसे व्यक्ति को मैंने कन्या दी है। तस्मा उन्मादनाथाय नष्ट शौचाय दुर्हृदे दत्तावत मया साध्वी चोदिते परमेष्ठिना। और देखो अब मुझसे हुआ क्या है वो भी कह देते हैं। दक्ष प्रजापति कहते हैं तस्मा उन्मादनाथाय नष्ट शौचाय दुर्हृदे, मैं तो क्या कहूँ, मैं तो आ गया बहकावे में। ऐसे जो भूतों के सरदार हैं, यानी उन्मादनाथाय, यानी उन्मादी जो जीव हैं, कौन, भूत प्रेतादि, उन्मादनाथाय, उनका जो मालिक है ना, और जो नष्ट शौचाय, यानी आचार से हीन हो गया है, जिसका शौच का मतलब होता है पवित्रता, जो पवित्रता को नष्ट कर चुका है, शौच से बिल्कुल दूर है ना, ऐसा जो दुर्हृदय यानी बुरे हृदय वाला व्यक्ति है। और दत्ता बत मया साध्वी, मैंने अपनी वह साध्वी सी कन्या, यानी बहुत भोली भाली मेरी जो कन्या है, और चौदिते परमेष्ठिना, परमेष्ठि किनका नाम है, ब्रह्मा जी का, यानी ब्रह्मा जी के कहने पर मैंने अपनी वह भोली भाली कन्या और इस नंग धड़ंग स्मशान में घूमने वाले को प्रदान कर दी है। बाबा जी बगल में ही बैठे हैं और ब्रह्मा जी सोच रहे, लो हमारा भी नंबर आ गया, हमारा भी अपमान संग ही संग कर रहा है, क्योंकि स्पष्ट कह रहा है कि चौदिते परमेष्ठिना, मैं नहीं देने वाला था, ना मेरी इच्छा थी, वो तो इन ब्रह्मा जी के कहने पर, जो मेरे पिताजी हैं, इनके कहने पर जो मैंने अपनी कन्या इसको दे दी, और आज देख लो, आज ये हमारा भी अपमान करता है। आज इसने हम आए तो खड़े होकर के हमारा सम्मान नहीं किया, खड़े होना तो दूर प्रणाम नहीं किया, और प्रणाम तो दूर मुख से कुछ कहा भी नहीं, मुख फेर के बैठा हुआ है। मैत्रेय मुनि कहते हैं, मैत्रेय उवाच विनिन्द्यैवं स गिरिशमप्रतीपमवस्थितं दक्षोत्थाप उपस्पृश्य क्रुद्धः शप्तुं प्रचक्रमे। तो दक्ष ने इस प्रकार जो है ना महादेव जी को बहुत बुरा भला कहा। विनिन्द्यैवं स गिरिश, यानी भगवान गिरीश की बहुत उसने निंदा करी, बुरा भला कहा, लेकिन अप्रतीपम अवस्थितम, भोले बाबा तो जस के तस बैठे रहे, कोई प्रतिकार किया ही नहीं, बिल्कुल शांत है, कुछ भी नहीं बोले, निश्चल भाव से जैसे पहले थे वैसे ही बैठे रहे। तो क्या हुआ, दक्ष का जो क्रोध है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्रुद्ध, और बहुत ज्यादा दक्ष प्रजापति क्रोध में भर गया और ज्यादा बढ़ गया। तो उसने क्या किया, दक्षोत्थाप उपस्पृश्य, तो उसी समय दक्ष ने जो है ना शप्तुम प्रचक्रमे, अब वो क्या करने लगा कि शाप देने का क्रम करने लगा, यानी शाप देने की उसकी इच्छा हो गई, तो हाथ में जो है ना जल वगैरह लेके तैयारी करने लगा कि चलो अब मैं इसको श्राप ही दे दूं। इतना कह दिया, जब भी कुछ नहीं प्रतिकार कर रहा है, कुछ बोल भी नहीं रहा है, श्राप ही दे देता हूं। तभी क्या हुआ, अयम तु देव यजन इंद्रोपेन्द्रादिभिर्भवः सहभागम न लभताम देवैर्देवगणाधमः। तब दक्ष ने कहा कि यह जो महादेव है देवताओं में बड़ा ही अधम है ना। देवैर देवगणाधमा, जितने भी देवता हैं उन सब देवताओं में शिव जो है सबसे अधम है। देखो कथा बोलते हुए हम ये बातें कर रहे हैं, वैसे एक एक शब्द महादेव के लिए अपकार रूप में कहा जाना, या कान बंद कर लो, लेकिन महादेव के कभी भी अपमानित वचन नहीं सुनने चाहिए। लेकिन यहाँ अपमान की बात नहीं, यहाँ तो हम ठाकुर जी के उन पावन चरित्रों का आनंद ले रहे हैं भागवत जी के माध्यम से। भगवान महादेव को एक भक्त ने, एक असुर ने, एक दैत्य ने आखिर क्या क्या कहा होगा, क्या वो हम केवल चर्चा कर रहे हैं।
तो यहाँ तो केवल आनंद लेने की बात है, इसमें मन में कोई खिन्नता नहीं रखना कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग है। महादेव की लीला महादेव ही जाने, तो चिंता ना करो, बस आनंद लेते हुए श्रवण करो कि वो क्या कह रहा है। देवर देवगणाधम, कि यह समस्त देवताओं में सबसे अधम देव है शिव। और अब वो श्राप दे देता है कि अयम तु देव यजना इंद्रोपेन्द्रादिभिर्भव सहभागम न लभताम, यानी मैं श्राप दे रहा हूं। ये दक्ष प्रजापति कहता है कि मैं जो है इसको श्राप दे रहा हूं कि अब इसे जो है ना इंद्र उपेंद्र आदि जितने भी देवता हैं और यज्ञ में जिनको स्थान मिलता है उनके साथ साथ इसको जो है अब किसी भी यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा, ये मेरा श्राप है। तो महादेव को श्राप दे दिया दक्ष प्रजापति ने कि इन्होंने मेरा अपमान किया, इसलिए आज से किसी भी यज्ञ में इनको इंद्र आदि के संग में भाग नहीं मिलेगा, श्राप दे देते हैं। निषिध्यमानः ससदस्य मुख्यैर्दक्षो गिरित्राय विसृज्य शापम तस्माद् विनिष्क्रम्य विवृद्धमन्युर्जगाम कौरव्य निजम निकेतन। उपस्थित जितने भी मुख्य मुख्य सभासद हैं, यानी निषिध्यमान ससदस्य मुख्य, उन सदस्यों में जो मुख्य हैं, सामान्य तो बेचारे क्या बोलते, पर जो थोड़े बड़े मुख्य सभासद थे, मुख्य सदस्य थे वहां बैठे हुए, निषिध्यमान, उन्होंने थोड़ा रोका कि महाराज दक्ष कृपा करो, नेक रुक जाओ, जल्दबाजी मत करो, क्रोध मत करो इतना। उन्होंने बहुत रोकना चाहा, परंतु जो है दक्षो गिरित्राय विसृज्य शापम, दक्ष ने तो किसी की भी नहीं सुनी और उन्होंने जो है महादेव जी को शाप दे ही दिया। और उसके बाद जगाम तस्माद् विनिष्क्रम्य विवृद्ध मन्यु, फिर वहां से निकल भी गए दक्ष प्रजापति और जगाम कौरव्य निजम निकेतनम। तो यहाँ वेद व्यास जी लिखते हैं कि उन्होंने महादेव जी को श्राप दे दिया और फिर बहुत क्रोधित होकर के उस सभा से निकल गए। जगाम कौरव्यम निजम निकेतनम, अपने घर की ओर दक्ष प्रजापति चले गए। विज्ञाय शापम गिरिशानुगाग्रणिर्नंदीश्वरो रोषकषाय दूषितः दक्षाय शापम विषसर्ज दारुणम ये चान्वमोदंस्तदवाच्यतां द्विजाः। विज्ञाय शापम गिरिशानुगाग्रणी, विज्ञाय शापम यानी जब पता चला कि शाप लग गया है महादेव को, गिरिशानुगाग्रणी किनको, जो भगवान शंकर के जितने भी अग्रगण्य हैं, या ये कहें भगवान शंकर के जिनके जितने भी अग्रणी भगवान के जो अपने सेवक हैं, है ना, अग्रगण्य हैं, और उन अनुयायियों में जितने भी भगवान के सेवक हैं, उन सभी सेवकों में जो सबसे आगे रहते हैं, अग्रगण्य हैं, है ना, उनको पता चला। कौन है वो? नंदीश्वरो रोष कषाय दूषित। जब नंदीश्वर, क्योंकि महादेव के संग ही रहते हैं, वाहन ही वही है महादेव के, उनको जब पता चला कि दक्ष ने शाप दे दिया है महादेव को, तो क्या हुआ कि रोष कषाय दूषितः, क्रोध में भर गए नंदीश्वर बहुत ज्यादा, और तब क्रोध से वो तमतमा उठे और तब उन्होंने, है ना, क्या किया, दक्षाय शापम विषसर्ज दारुणम, फिर उन्होंने भी दक्ष प्रजापति को श्राप दे दिया। और इतना ही नहीं, ये चान्वमोदंस्तदवाच्यतां द्विजाः, केवल दक्ष को नहीं, ये चान्वमोदंस, जिन्होंने दक्ष का अनुमोदन किया था, बोले हाँ बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। जब दक्ष प्रजापति महादेव को श्राप दे रहे थे तो जो ब्राह्मण कह रहे थे हाँ इन्होंने सम्मान नहीं किया ना आपका, बहुत बढ़िया जजमान जी, सही कर रहे हो आप, ये जितने ब्राह्मण अनुमोदन कर रहे थे ना, तो नंदीश्वर ने उन ब्राह्मणों को भी श्राप दे दिया और दक्ष प्रजापति को दिया ही दिया, और बड़ा भयंकर श्राप जो है नंदीश्वर ने सभी को दे दिया। य एतन्मर्त्यमुद्दिश्य भगवत्य प्रतिद्रुहि द्रुह्यत्यज्ञः पृथक दृष्टिस्तत्वतो विमुखो भवेत्। तब वो कहते हैं, देखो जो इस शरीर में ही यह एतन्मर्त्यम उद्दिश्य भगवत्य प्रतिद्रुहि, यानी अभिमान करके, शरीर को ही अपना मान करके, इसमें अभिमान करके, और जो किसी से भी बिल्कुल द्रोह नहीं करते हैं, है ना, ऐसे जो भगवान शंकर हैं उनसे जो द्वेष करने वाला है, और वो जो भेद बुद्धि वाला है, वो जो मूर्ख है, कौन? वह दक्ष प्रजापति, वो तत्व ज्ञान से विमुख ही रहे। तो ये तो जो है ना पहला श्राप यही दे दिया कि द्रुह्यत्यज्ञः पृथक दृष्टिस् तत्वतो विमुखो भवेत्, यानी जिसने शरीर को महत्व दे दिया, अपने शरीर को, इस शरीर में अहंकार करके मैं दक्ष प्रजापति हूँ ये मान लिया,
और जो प्रत्येक संसार से, प्रत्येक प्राणी मात्र में बराबर भाव रखने वाले हैं, समभाव रखने वाले हैं, सब में प्रेम भाव रखते हैं, ऐसे जो महादेव हैं उनके जो विमुख चला गया, उसको पहला श्राप तो यही है कि वो तत्वतो विमुखो भवेत्, यानी तत्व ज्ञान से वो बिल्कुल विमुख रहे, उसको अब कोई तत्व ज्ञान नहीं रहेगा। आगे वो कहते हैं गृहेषु कूट धर्मेषु शक्तो ग्राम्य सुखेच्छया कर्मतंत्रम वितनुते वेदवाद विपन्नधि। और चातुर्मास्य जो यज्ञ होता है ना 4 महीने का, वो चातुर्मास्य यज्ञ करने वाले को अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। आदि आदि जो अर्थवाद रूप वेद वाक्यों से मोहित और जो विवेक भ्रष्ट होकर के विषय सुख की इच्छा से कपट धर्ममय गृहस्थाश्रम में आसक्त रहकर कर्मकांड में ही लगा रहता है। बात समझिए इसको थोड़ा सा, क्या कहना चाहते हैं कि जो चातुर्मास आदि यज्ञ यागादिक हैं, इनको मान लो ये कहा जाता है कि भैया इनसे अक्षय पुण्य प्राप्त होता है, या विविध प्रकार के और भी ऐसी बातें कही जाती कि ये कर लो तो ऐसा रहता है, ये कर लो ऐसा रहता है। तो इन सब से जो मोहित होकर के ना उसकी बुद्धि क्या कहती कि बोले भैया इन्हीं में लगे रहो, तो जो है ना वो वास्तविक तत्व को भूल करके व्यक्ति और क्या करने लग जाता है कि केवल विषयों की आसक्ति में पड़ करके केवल उन्हीं सत्कर्मों में ध्यान लगाता है जिनमें उसे कुछ फल की कामना दिखाई पड़ती है। और ऐसे ही जो ये जो कर्म कांड है, यानी जो विषयों में आसक्त व्यक्ति को रखता है, वो जो है ना उसी में लगा रहता है। और उसका क्या होता है फिर आगे बोलते हैं वो, बुद्ध्या परा विद्यायन्या विस्मृतात्मगति पशु स्त्री काम सोस्त्वतितराम दक्षो बस्तमुखो चिराग। और वो कहते हैं कि बुद्धि जो है ना, बुद्धि देहादि में आत्मभाव का चिंतन करने वाली है, इसके द्वारा उसके द्वारा जो है ना इसने आत्मस्वरूप को भुला दिया है। यानी देखो जो बुद्धि कितने कितने उत्तम कर्म कर सकती है, तत्व बोध कर सकती है ना, परमात्मा ज्ञान कर सकती है, लेकिन वो बस आसक्ति में पड़ करके, शरीर आसक्ति में पड़ करके और शरीर सुख की कामना लेकर के जो व्यक्ति केवल कर्मकांड में ही फंसा रहता है और अपने जो है ना आत्मस्वरूप को भुला देता है, तो वो क्या है, वो साक्षात पशु के ही समान है। अब इसने भी तो यही किया है, महादेव के वास्तविक स्वरूप को भुला करके उन्हें एक सामान्य व्यक्ति समझ लिया। खुद प्रजापति बन गया तो क्या देहाभिमान में पड़ गया है ना, स्वयं के मैं के अहंकार में पड़ गया। तो इसकी बुद्धि भी ऐसा लगता है मुझे कि पशु के समान हो गई है। और इसलिए वो क्या करते हैं, दक्षो बस तमुखो चिरात, वो श्राप दे देते हैं कि अज्ञानवश ये भी अब जो है ना पशु की ही बात कर रहा है, पशु के समान इसने कर्म किया है। अतः अब जो है ना, अब ये क्या होगा, बहुत स्त्री लंपट हो जाएगा और शीघ्र ही इसका जो मुंह है ना वो बकरे का मुख हो जाएगा। अब ये बकरे के समान दिखाई देगा। स्त्री काम सोस्त्वतितराम, बहुत जल्दी स्त्री लंपट भी हो जाएगा। और दक्षो बस तमुख हो चिरात, इसका जो मुख है वो बकरे का मुख हो जाएगा। ऐसा जो है श्राप नंदीश्वर दक्ष प्रजापति को दे देते हैं। विद्या बुद्धिर विद्यायाम कर्म मय्याम सौजड़ः संसरन्त्विह ये चामो मनु सर्वावमानिनम। ये जो मूर्ख है ना, विद्या बुद्धि अविद्यायाम कर्ममय्या असौजड़ः, ये जो मूर्ख है ये कर्ममयी जो अविद्या है उसको ही विद्या समझता है। यानी कर्म क्या है, तो अविद्या ही है, कर्ममय तो अविद्या है, उसको ये विद्या मान करके बैठा है। इसलिए यह, और जो लोग भगवान शंकर का अपमान करने वाले, इस दुष्ट के पीछे पीछे चलने वाले, ये जितने ब्राह्मण भी हैं है ना, वो तो अविद्या में पड़ा ही है, अज्ञान में पड़ा ही है, लेकिन उसके पीछे पीछे जो भी ब्राह्मण हैं, जो देवता यानी जो भी इसका अनुमोदन करने वाले हैं, वे सब भी जो है ना जन्म मरण के इस संसार चक्र रूप में पड़े ही हैं कि साक्षात महादेव सम्मुख बैठे हैं और फिर भी उनका सम्मान न किया, उनको पहचान नहीं पाए। तो ये सब अविद्या में ही तो पड़े हुए हैं जिन्होंने महादेव का भी अपमान किया है। गिरह श्रुताया पुष्पिन्या मधुगंधेन भूरिणा मथना चौन्मतितात्मान सम्मुह्यन्तु हरद्विषः। देखो वेदवाणी रूप लता, गिरह श्रुताया पुष्पिन्या, यानी वेदवाणी रूपी जो लता है, फलश्रुति रूप पुष्प सुशोभित हैं और उसके कर्म फल रूप मनमोहक गंध से इनके चित्त क्षुब्ध हो रहे हैं। कितना अद्भुत वर्णन है। वेदवाणी रूप लता, यानी वेदों के जो मंत्र हैं, जो वाणी हैं, वो एक लता है। और उस लता में लगने वाले जो फूल हैं वो क्या है, फूल वो फल श्रुति हैं, यानी उनसे क्या क्या मिलने वाला है। और उसके जो कर्म फल रूप हैं
उनके जो कर्म फल रूप मनमोहक हैं वो गंध हैं। तो व्यक्ति जैसे लता के पास जाए, उसको फूल को देख के मोहित हो जाएगा, फिर क्या करेगा, फूलों की जाके गंध को लेने लग जाएगा। तो ये ऐसे ही हैं कि ये जो अज्ञानी लोग हैं ना, ये फूलों की उन्हीं गंध को लेने में लगे हैं। वेद वाणी रूप को नहीं समझ रहे, लता को नहीं समझे, उसके पुष्प को नहीं समझे, बस उस गंध में पागल हो रहे हैं, कर्म फल रूप में पढ़ करके पागल हो रहे हैं। इनके चित्त बिल्कुल क्षुब्ध हो रहे हैं वो गंध ले करके, यानी वही कर्म कांड में पढ़ करके। इससे ये जो शंकर द्रोही हैं ये क्या हो रहे हैं, ये कभी आत्म तत्व का बोध नहीं कर पाएंगे, तो कर्मों के जाल में बंधे रहेंगे, क्योंकि कर्म ही इनके ऐसे हो गए। तो सम्मुयन्तु हरद विषः, ये सब हरद विषय यानी भगवान शंकर के द्वेषी कर्मों के जाल में सम्मुयन्तु ऐसे ही सदा पड़े रहेंगे और एकदम पागलों की भांति बस यूं ही जीवन यापन करते रहेंगे। सर्वभक्षाद्विजावृत्ति धृत विद्या तपोव्रता वित्त देहेन्द्रिया रामा याचका विचरन्त्विह। नंदीश्वर क्रोध में भरे हुए हैं, ब्राह्मणों को भी श्राप दे रहे हैं कि ये जो ब्राह्मण लोग हैं जिन्होंने इसका अनुमोदन किया है, दक्ष का, महादेव का अपमान करते हुए, उसे रोका नहीं उस अपराध से, मैं उनको श्राप देता हूं कि सर्वभक्षा द्विजावृत्ति। सर्वभक्षा ब्राह्मण लोग क्या होंगे कि भक्षा भक्ष के विचार को छोड़ के और केवल पेट पालने के लिए क्या करेंगे, धृत विद्या तपोव्रता, विद्या तपोव्रता व्रतादि का आश्रय ले लेंगे, यानी वेद भी पढ़ेंगे तो धन के लिए, है ना, तप भी करेंगे तो धन के लिए, और जो विद्या ग्रहण करेंगे, व्रत उपवास आदि करेंगे तो भी केवल धन के लिए, सब केवल धन मिल जाए इसलिए। और वित्त देहेन्द्रिया रामा याचका विचरन्तिह, यानी धन, शरीर और इंद्रिय, बस इन्हीं के सब सुख को ही सबसे बड़ा मानेंगे और इनमें ही सुख मान करके, इंद्रिय सुख, धन का सुख, शरीर का सुख, इन सबको मांग करके क्या होगा, याचका, भिखारी बन जाएंगे। और विचरन्त्विह यानी पूरे संसार में भटकते रहेंगे, केवल धन प्राप्ति की कामना लेकर के, सुख, शरीर के सुख के लिए और इंद्रियों के सुख के लिए, इनके लिए भी आत्मा का सुख महत्वपूर्ण नहीं रहेगा। जो जो महादेव के विरोध में थे ना, मैं उन सबको श्राप दे रहा हूँ, ये सब भिखारी बन करके दुनिया में भटकते रहेंगे। तस्यैवं ददतः शापं श्रुत्वा द्विजकुलाय वै भृगुः प्रत्यपसृच्छापं सृजच्छापं ब्रह्मदंडम दुरत्ययम्। तो है तस्यैवं ददतः शापं, फिर नंदीश्वर के मुख से जो है इस प्रकार पूरे ब्राह्मण कुल के लिए जब शाप सुना ना, तो उसके बदले में फिर क्या हुआ कि भाई अब वहाँ भी तो बड़े बड़े एक से एक महात्मा जन बैठे हैं, बड़े बड़े ब्राह्मण बैठे हैं, वो कैसे सुन लेंगे, है ना। तो उन्होंने जब सुना तस्यैवं ददतः शापम, नंदीश्वर का जब शाप सुना तो श्रुत्वा द्विजकुलाय वै, पूरे द्विजकुल को ही श्राप दे दिया है उन्होंने। ये देख करके जो है भृगुः प्रत्यसृजच्छापम, भृगु ऋषि जो हैं बड़े नाराज हुए और फिर क्या किया उन्होंने, ब्रह्मदंडम दुरत्ययम, वही उन्होंने भी श्राप रूप में मानो एक ब्रह्मदंड ही दे दिया है। उनको वो क्या कहते हैं, भवव्रतधरा ये च तान् समनुव्रता पाखंडिनस्ते भवन्तु सच्छास्त्र परिपंथिनः। अब भृगु जी महाराज कह रहे हैं कि जो लोग शिव भक्त हैं, यानी इनको मानने वाले हैं, और जो उन भक्तों के अनुयायी हैं, यानी कोई शिव के भक्त हों और जो शिव के अनुयायी हों, भवव्रत धरा ये च, जो भगवान शंकर के व्रती हों, उपासक हों, और ये चतान समनुव्रता, और उन शंकर भगवान की पूजा करने वालों को भी जो मानते हो, अनुव्रता, उनके पीछे पीछे जो चलने वाले हो, पाखंडिनस्ते भवन्तु सच्छास्त्र परिपंथिनः, वो जो है ना सत्शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाले और पाखंडी होंगे, ये मेरा श्राप है, ये मेरा ब्रह्मदंड है। नष्ट शौचा मूढ़तियो जटा भस्मास्ति धारिणः विशन्तु शिव दीक्षायाम यत्र दैवम सुरासवम। जो लोग नष्ट शौचा यानी शौचाचार विहीन होंगे, मूढ़ धियो मंद बुद्धि हो जाएंगे, और जटा भस्मास्थि धारण, जटा भस्म और अस्थि हड्डियां धारण करने वाले होंगे, है ना। और विशन्तु शिव दीक्षायाम यानी जो लोग नष्ट अपने आचार विचार को छोड़ चुके होंगे, बुद्धि मंद होगी, जटा भस्म और हड्डियां धारण करने वाले होंगे, विशन्तु शिव दीक्षायाम, ये सभी क्या होगा, शैव कहे जाएंगे, ये सब शिव दीक्षा में लग जाएंगे, सब शैव संप्रदाय में ही दीक्षित माने जाएंगे। यत्र दैवम सुरासवम, जहाँ सुरा और आसव ही देवताओं के समान आदरणीय हैं, सुरा यानी मदिरा आदि, तो यत्र दैवम सुरा आसवम, सुरा और आसव ही जिनके लिए बड़े आदरणीय होंगे, ये सब शिव दीक्षा में जाएंगे और शैव कहलाएंगे।
ब्रह्म च ब्राह्मणाश्चैव यद्यूयं परिनिन्दथ सेतुं विधारणं पुंसा मतः पाखंडमाश्रिता। तुम लोग जो धर्म मर्यादा के संस्थापक और वर्णाश्रमियों के रक्षक वेद और ब्राह्मणों की निंदा करते हो। देखो, तुमने अपराधी को दंड दिया सो दिया, पर तुमने ब्राह्मणों का भी अपमान किया। भैया, जो वेद पढ़ते हैं, वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं, धर्म के मर्यादा के संस्थापक हैं, उन ब्राह्मणों की तुमने निंदा करी है नंदीश्वर। इससे ऐसा हमें मालूम पड़ता है कि अतः पाखंडमाश्रिता, हमें लगता है कि तुम भी जो है पाखंड के आश्रय में हो, यानी तुमने भी पाखंड का आश्रय ले लिया, ऐसा हमें अनुभव हो रहा है। एष एव हि लोकानां शिवः पंथा सनातनः यम पूर्वे चानुसंतस्थुर यत् प्रमाणम जनार्दनः। देखो, ये जो वेद मार्ग होता है ना, हमारे वेदों की जो बातें होती हैं, यही लोगों के लिए कल्याणकारी हैं, यही समाज के लिए कल्याणकारी, और यही शिवः पंथा सनातनः है ना। एष एव हि लोकानां शिवः, ये संसार के लिए कल्याणकारी, शिव यानी कल्याण, और सनातन, यही जो है ना सनातन का मार्ग है, पंथा सनातनः। यम पूर्वे चानुसंतस्थुर, यानी पूर्व के जितने भी पुरुष लोग, महापुरुष लोग रहे हैं, सब इसी सनातन पथ पर चले आए हैं। और इसका मूल क्या है? यत् प्रमाणम जनार्दनः, यानी प्रमाण रूप में जनार्दन है, यानी भगवान विष्णु के द्वारा ही यह चालित है। ये जो सनातन धर्म है, इसके मूल भगवान नारायण हैं, और वही जनार्दन भगवान जो हैं, वही साक्षात धर्म का रूप है, सनातन धर्म का रूप है। तद ब्रह्म परमं शुद्धम सताम वर्त्म सनातनम विगर्ह्यात पाषंडम दैवम वो यत्र भूतराट। तुम लोग जो है ना, वो सत्पुरुषों के परम पवित्र और इस सनातन मार्ग स्वरूप वेद की निंदा करते हो। तुमने ब्राह्मणों की निंदा करी, मतलब वेद निंदा करी है तुम लोगों ने। भृगु ऋषि कह रहे हैं, तुमने ब्राह्मणों को श्राप दिया, तुमने वेदों की निंदा करी है। सत्पुरुषों का परम पवित्र जो एक मार्ग है, वो सनातन मार्ग है। तद ब्रह्म परमम शुद्धम, इससे शुद्ध भला क्या होगा? सनातन तो परम शुद्ध है, जो नारायण का रूप है। इसलिए तुम्हें श्राप देता हूं कि विगर्ह्यात पाखंडम पाषंडम दैवम वो यत्र भूतराट। तो तुम जो है ना उस पाखंड मार्ग में जाओ, जिसमें भूतों के सरदार तुम्हारे इष्ट देव निवास करते हैं, यानी तुम्हारे शिव, तुम्हारे महादेव जहाँ निवास करते हैं, तुम वहीं चले जाओ। और इस श्राप को सुन करके किसी को बुरा नहीं लगा। कोई नंदीश्वर थोड़ी ना दुखी हो रहे हैं कि बताओ कैसा श्राप दे दिया हमको। वो तो कहते जहाँ हमारे महादेव है वही कैलाश, वही वैकुंठ, वही आनंद है, तुम दिए जाओ जितने श्राप देने हो। इससे बढ़िया श्राप क्या होगा कि महादेव के संग रहने का मिल रहा है। हाँ, चाहे शुद्धि में रहे अशुद्धि में रहे, कुछ भी बोलो तुम, हम अपने महादेव के संग हैं, इससे और आनंद की बात क्या है। तो जो है फिर मैत्रेय मुनि कहते हैं, पर आप देखिए पूरा अध्याय विश्राम होने को आ गया। यहाँ पर ईश्वर ने श्राप दिया है, भृगु जी ने भी श्राप दिया है, दक्ष ने श्राप दिया है, पर महादेव अब तक मौन बैठे हैं, महादेव ने कुछ नहीं कहा। मैत्रेय मुनि कहते हैं, तस्यैवं वदतः शापं भृगोशः भगवान् भवः निश्चक्राम ततः किंचिद विमना इव सानुगः। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि हे विदुर जी, तो भृगु ऋषि जो हैं, जब उन्होंने श्राप दे दिया ना, तो इस प्रकार श्राप देने पर भगवान शंकर जो है ना कुछ थोड़े से खिन्न हो गए। तस्यैवं वदतः शापम, उनके शाप देने से भृगु जी के स भगवान भव, वो भगवान शंकर जो हमारे हैं, निश्चक्राम ततः किंचित विमना एव सानुगा, अपने अनुग के साथ, अनुग यानी पूरे अपने अनुयायियों के साथ, निश्चक्राम ततः किंचित विमना, थोड़े से विमना हो गए। विमना माने थोड़े से दुखी हो गए, थोड़े से खिन्न हो गए, और निश्चक्राम ततः, और चुपचाप वहां से चल दिए। कितनी अद्भुत बात है ना, इतना सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद भी थोड़े से उनको लगाना कि बताओ मेरे भक्तों को श्राप मिल गया है। तो ये जान करके भगवान थोड़े से विमना हो गए, क्रोधित तो अब भी नहीं हुए, केवल विमना यानी थोड़े से दुखी हुए, मन खराब हुआ, और फिर चुपचाप वहां से निश्चक्राम, अपने पूरे अनुयायियों को लेकर के, अपने पूरे समूह को लेकर के वहां से चल पड़े। कितने शीलवान है महादेव। तेपि विश्वसृजः शत्रम सहस्र परिवत्सरान संविधाय महेश्वास यत्रेज्य ऋषभो हरिः। आगे कहते हैं, वहां प्रजापति लोग जो यज्ञ कर रहे थे, उसमें पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि ही उपास्य थे। यानी वो जो प्रजापतियों का वो जो यज्ञ चल रहा था ना, कुछ लोग कहा करते हैं दक्ष प्रजापति का यज्ञ था,
वरन भागवत जी के अनुरूप वह जो यज्ञ है वो प्रजापतियों का यज्ञ है, किसी एक प्रजापति का नहीं, अनेक प्रजापतियों का। सब लोग विराजे हुए थे वहाँ। और वो यज्ञ के मुख्य उपास्य देव कौन थे? ऋषभो हरि ही, भगवान श्री हरि जो हैं वो वहाँ के उपास्य देव थे। और यज्ञ कितना चलने वाला था? 17 परिवत्सरान, यानी 1000 वर्ष तक जो चलने वाला था वो यज्ञ था। पर उन ऋषियों ने फिर क्या किया कि संविधाय महेश्वासा यत्र ऋषभो हरि, वो जो कर रहे थे उस यज्ञ को, वो सब क्या करते हैं वो अगले श्लोक में लिख देते हैं। आप्लुत्यावभ्रथम यत्र गंगा यमुना यान्विता विरजेनात्मना सर्वे स्वम स्वम धाम ययुस्ततः। फिर उन्होंने क्या किया कि उसी समय वो जो यज्ञ को विश्राम कर देते हैं। भाई इतनी बड़ी बात हो गई, वो 1000 वर्ष तक चलने वाला यज्ञ था और अब उस बीच में इतना बड़ा एक क्या कहें, एक उत्तम नहीं हुआ, जो कुछ भी हुआ बहुत गलत एक कार्य हो गया कि महादेव को श्राप मिला। तो वो सब के सब जो प्रजापति जन थे 1000 वर्ष का यज्ञ कर रहे थे, उन्होंने उसे वहीं समाप्त कर दिया। और उन प्रजापतियों ने फिर क्या किया कि गंगा यमुना के संगम में जाकर के, कहाँ? प्रयागराज में, गंगा यमुना के संगम में जाकर, वैसे भी वो प्रयागराज में ही हो रहा था यज्ञ, वहीं जाकर के उन्होंने क्या किया? यज्ञांत स्नान किया। यज्ञ के अंत में जो किया जाता है यज्ञांत स्नान किया और फिर अपने अपने धाम को चले गए। विरजेनात्मना सर्वे स्वम स्वम धाम ययुस्ततः, सब प्रसन्न हुए, अपने अपने धाम को चले गए। क्यों प्रसन्न होके? बोले हो ये सोई जो राम रचि राखा। भैया जो परमात्मा चाहे सोई होता है, ऐसा विचार करके फिर वो अपने अपने, कोई चिंता नहीं है, प्रसन्न मन से अपने अपने स्थानों को चले गए। और इसी के साथ यहाँ पर चतुर्थ स्कंद का ये जो दूसरा अध्याय है वो विश्राम होता है। आज के सत्र को आओ द्वितीय अध्याय को, चतुर्थ स्कंद के विश्राम देते हैं और अगले रविवार पुनः फिर आप सब श्रवण करो तीसरा अध्याय। और जहाँ माता सती ने प्राण त्यागे हैं वह जो पूरी कथा है उसकी हम चर्चा अगले भाग में करेंगे। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंदे दक्ष शापो नाम द्वितीयोऽध्यायः। तो इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंस संहिता के चतुर्थ स्कंद में दक्ष शाप नामक यह द्वितीय अध्याय गाया गया है। द्वितीय अध्याय का हम वर्णन कर रहे थे। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, गिरिराज महाराज की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय।